हेलो फ्रेंड्स, हाय। वेलकम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य और आपके अपने चैनल 555 शक्ति में मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपना सोल पर्पस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। फ्रेंड्स, आप हमेशा से ये सुनते आए होंगे कि सभी ट्विन सोल्स का कुछ सोल पर्पस होता है और सभी का एक डिफरेंट सोल पर्पस होता है। आपकी जर्नी आपने बर्थ लेने से पहले ही डिसाइड कर रखी है, इसलिए आपका सोल पर्पस भी पहले से ही डिसाइड है। बस जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को रेज करते जाते हैं, आपका सोल पर्पस आपके सामने रिवील होता जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग कि कैसे मेरा सोल पर्पस मेरे सामने रिवील हुआ, मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊँगी जिससे आपको अपना सोल पर्पस फाइंड करने में हेल्प हो और आप अपने सोल पर्पस को सही से क्लैरिफाई कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक हाईली इवॉल्व्ड सोल, एक गुड सोल हमेशा ही धरती को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है और कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स भी धरती पर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने आए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये तो फर्स्ट सोल पर्पस है आपका, इसे आपको करना नहीं होता, ये आपके धरती पे एग्जिस्टेंस से अपने आप ही हो जाता है। तो आपके होने से अर्थ की वाइब्रेशन कैसे बढ़ती है? जैसे जब धरती पे बहुत सारे बुरे लोग रहेंगे, पापी सेल्फिश लोग रहेंगे, तो धरती पे बुराई बढ़ेगी, अर्थ की वाइब्रेशन अपने आप गिर जाएगी। इसीलिए एक कलेक्टिव फॉर्म में ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते हैं। जैसा कि इस समय मास अवेकनिंग हो रही है बहुत सारे लोगों की, तो एक कलेक्टिव फॉर्म में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आए हैं और ये लोग एक अच्छी आत्माएं हैं जो कि अपने आप को समझ रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भी एक मिसाल बन रहे हैं, जिससे नेचुरली उनके आसपास के लोग उनको देख के हील होते हैं। और इसी तरीके से अगर पूरे प्लैनेट पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आ जाएं, रियूनाइट हो जाएं, अपने ऊपर काम करके एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, तो जो बुराई बढ़ रही थी, पाप बढ़ रहा था, वो एक बैलेंस में आ जाएगा। और इस वक्त जो मास अवेकनिंग हुई है, उसकी वजह से अपने आप ही धरती की जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप ही गुडनेस की तरफ बढ़ रही है। पहले जो लोग भेड़ चाल में चलते जाते थे, अब लोग चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे हैं। तो इस तरीके से अपने आप ही ट्विन फ्लेम के आने से धरती पे अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपका यानी हर एक ट्विन फ्लेम का पर्टिकुलर जो सोल पर्पस होता है, वो उसे कैसे पता चले। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब आपको अपने ऊपर काम करना होता है। अवेकनिंग में आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, आपको बहुत सारे पेन एंड हार्ड सिचुएशंस को देकर, ताकि आप अपने आप को समझ सकें, स्ट्रॉन्ग बन सकें, चीज़ों से अटैच हो सकें और अपने सोल पर्पस पे फोकस हो सकें। इसके लिए आपको तैयार किया जाता है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट जो गोल है वो रीयूनियन नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल है कि आप अपने सोल पर्पस को फाइंड करें और सोल पर्पस को फोकस होकर करें। भविष्य में आगे चलकर आप किसी भी ऐसी वैसी चीज़ों से ट्रिगर ना हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। जिस तरीके से युद्ध में भेजने से पहले सैनिक को अच्छे से तैयार किया जाता है, जस्ट उसी तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और फ्रेंड्स, आपके कई सारे छोटे छोटे सोल पर्पस होते हैं जो अवेकनिंग के टाइम पे आपको करने होते हैं, और जो आपका अल्टीमेट सोल पर्पस होता है वो बाद में आपके रियूनियन के बाद आपके सामने रिवील किया जाता है। तो अब उससे पहले बात करते हैं कि आपके जो छोटे छोटे सोल पर्पस हैं वो क्या होते हैं। तो आपका पहला सोल पर्पस है अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना। सभी ट्विन फ्लेम्स को कोई ना कोई उनका क्रिएटिव साइड मिला होता है। सभी ट्विन फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कोई ना कोई ख़ास बात, कोई ना कोई खासियत उनके अंदर ज़रूर होती है। उस क्रिएटिव साइड को आपको पहचानना है और उस पर काम करना है। क्रिएटिव साइड पे क्यों काम करना होता है? क्योंकि जो भी आपका क्रिएटिव साइड है वो वर्क आप इजीली कर सकते हैं, और ये ऐसा काम होता है जिसमें जो करने में आपको बहुत मज़ा भी आता है। तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप ही रेज हो जाती है। इनर वर्क के साथ वो चीज़ें भी करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, यानी जो आपका क्रिएटिव वर्क है जिसमें आपको मज़ा आता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितना आगे जा सकते हैं। ये जो आपका क्रिएटिव साइड होता है, यही वो वर्क होता है जो आपको अंदर से खुशी देता है, आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाता है। हर किसी को लाइफ को एंजॉय करने का एक मीडियम चाहिए,
और जब आपके पास ये मीडियम नहीं होता तो आप अपने आप को खाली खाली फील करते हैं और अपनी खुशियों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम पे, अपने घर वालों पे या किसी भी अदर बॉयफ्रेंड पे या किसी पे भी डिपेंड हो जाते हैं। और जब तक आप अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। जब आप कुछ क्रिएटिव करने में लग जाते हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। आपको तब भी और लोगों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ती है। आप अपने में भी खुश रहना सीख लेते हैं। इससे आपकी वाइब्रेशन कई लेवल तक अप हो जाती है। सेकेंड सोल पर्पस जो है आपका, जो आपको अपनी अवेकनिंग के टाइम पे करना है, वो होता है छोटे छोटे सोल पर्पस में इन्वॉल्व होना। जैसे किसी को कुछ दे दिया, ज़रूरतमंदों को खाना खिला दिया, गरीबों में कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, बांट दी जो उनको बहुत ज़रूरी हो, दान वान करना। ये जो सोल पर्पस है, ये जो एक काइंड ह्यूमन बीइंग है उसे करना ही चाहिए। अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर हेल्प हो सके किसी की तो हेल्प ज़रूर करिए, और ये चीज़ आपको लाइफ टाइम करनी है। और जो थर्ड है छोटा सोल पर्पस आपका, वो हो सकता है वीडियो मेकिंग, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड करते हैं। पर ये सभी का सोल पर्पस नहीं होता फ्रेंड्स। आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो ये कर सकते हैं या ना चाहें तो ना करें। अगर वीडियो मेकिंग आपका सोल पर्पस है तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में आने के बाद अपना एक चैनल स्टार्ट कर देंगे। ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड होता है और इसके लिए आपको हिंट भी मिलते हैं। बट वीडियो मेकिंग इट्स नॉट योर अल्टीमेट सोल पर्पस। दिस इज़ ए लाइक पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि यहाँ पे आप सीखते हैं लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, लोगों को हील करना। यहाँ पे आप सीखते हैं जिसकी ज़रूरत आपको लाइफ टाइम पड़ने वाली है। एक टाइम के बाद ये आपका एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों के लिए 1 घंटा भी निकाल के कोई वीडियो बना के लोगों को हील कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग स्टार्टिंग में बहुत वीडियो बनाते हैं, 1 साल 2 साल खूब मेहनत करके, उसके बाद अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं या उनका कोई दूसरा सोल पर्पस स्टार्ट हो जाता है और फिर और कई नए लोग आके गाइड करने शुरू कर जाते हैं। तो यदि आप वीडियो मेकिंग को ही अपना अल्टीमेट सोल पर्पस मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप जैसे लोगों को हील करते हैं तो आप खुद भी हील होते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेजेस यहाँ पे मिलती हैं। इसलिए वीडियो मेकिंग भी आपकी जर्नी का एक पार्ट है। आपके सोल पर्पस के कई सारे लेवल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन रेज होने के साथ आपके सामने रिवील होते जाते हैं और आप चीज़ों को सीखते जाते हैं, करते चले जाते हैं। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो आप इसके 1 या 2 महीने में ही वीडियो मेकिंग शुरू ना कर दें फ्रेंड्स। जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने लगते हैं, जब आपकी सोल हील हो जाती है, जब आप रीयूनियन को अचीव कर लेते हैं, अनकंडीशनल लव सीख जाते हैं, डी अटैचमेंट में रहना सीख जाते हैं, तब एक्चुअली में आप लायक होते हैं दूसरों को हील करने के। क्योंकि जिन ट्विन फ्लेम्स को आप गाइड कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इसलिए आप उन्हें कुछ भी गलत गाइड नहीं कर सकते अपने फ़ायदे के लिए या आपका चैनल ग्रो हो जाए इस चीज़ के लिए। जब आप इस चीज़ के लायक हो जाएंगे तो आपके सामने अपने आप ही यूनिवर्स के साइन, यूनिवर्स के मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप ये काम ठीक तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपका अल्टीमेट सोल पर्पस क्या होगा। आपका जो अल्टीमेट सोल पर्पस है इसका अंदाज़ा डेफिनेटली आप अभी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सोल पर्पस है आपके ट्विन जर्नी के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगा। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा सफ़र किया है और आपके अंदर से, आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आए कि मैंने इतना पेन सहा है, इसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और भी लोग इसे सहें। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे बचपन में किसी का बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है तो एक बच्चा होने की वजह से हो सकता है उस टाइम वो विरोध नहीं कर पाया, पर बड़े होने के बाद आपको वो चीज़ें फ़ील होती होंगी, वो पता होगा उसका पेन कि कैसा होता है। तो उस टाइम आपकी अंतरात्मा से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आएगी कि आप उसी क्षेत्र से रिलेटेड काम को चुनें कि मैं ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी और मैं इसके लिए काम करूंगी, मैं लोगों में नॉलेज पहुंचाऊंगी, इसके लिए मैं नियम कानून क्या होने चाहिए ये चीज़ें देखूंगी और मैं इसके लिए जो भी कर सकती हूँ अपने लेवल पे वो मैं करूँगी। इस टाइप का डिज़ायर आपके अंदर से आता है जब,
और आप अंदर से बहुत ज़्यादा पुश हो रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो वो जो होगा वो आपका अल्टीमेट सोल पर्पस होगा। इसके बाद बहुत सारी ऐसी ही प्रॉब्लम जो समाज में चल रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए आप काम करते हैं और आप इस अपने अल्टीमेट सोल पर्पस में बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत इवॉल्व हो चुके होंगे, फियरलेस हो चुके होंगे, आपका माइंड इतना ग्रो कर चुका होगा कि आप सभी चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए आपके एक्शंस भी उस टाइम पे उस क्षेत्र में बहुत कमाल के होंगे। ये तो एक एग्ज़ाम्पल था, और भी लोग हैं जिनका सोल पर्पस अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग सोशल वर्कर बनते हैं, कुछ लोग लाइफ असेंशन कोच बनते हैं, कुछ स्पिरिचुअल हीलर बनते हैं। मीन्स आगे चल के जो भी आप बनते हैं वही आपका अल्टीमेट सोल पर्पस होता है, क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस और डिवाइन की गाइडेंस दोनों शामिल होते हैं, और वो काम आपसे अच्छा और कोई नहीं कर रहा होता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप अपना सोल पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपका अल्टीमेट सोल पर्पस क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो आप अवेकनिंग के टाइम पे चल रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में फिर से बता दे रही हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका फर्स्ट सोल पर्पस है अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना। दूसरा सोल पर्पस है लोगों को हील करना, चैनल बना के या फिर सिंपली हेल्प करके भी। तीसरा सोल पर्पस है लोगों को दान करना, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, चीज़ें देना। जैसे गुरुद्वारे या मंदिरों में लोग जाते हैं और अपनी सेवा देते हैं, उस तरीके का भी काम करना। तो ये चीज़ें आपका सोल पर्पस है इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप अवेकनिंग में चल रहे हैं, अवेकनिंग से लेके आपके रीयूनियन तक। ये सारी चीज़ें आपका सोल पर्पस हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट हो जाते हैं या आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, अपने हारमोनियस यूनियन को अचीव कर लेते हैं, तब आपका अल्टीमेट सोल पर्पस आपके सामने अपने आप ही रिवील हो जाएगा। उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको अपने छोटे छोटे सोल पर्पस को ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अवेकनिंग के टाइम पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। आपको एंजल की तरफ से और भी ज़्यादा क्लियर गाइडेंस मिलने लगती है। यूनिवर्स की तरफ से और भी ज़्यादा मिरेकल आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। आप दूसरों के लिए जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा मिरेकल आपकी लाइफ में होते हैं, और मिरेकल होने के बहुत फ़ायदे हैं। आपका बिलीव बढ़ जाता है एंजल पर और इस जर्नी पर भी। फिर आप इनर वर्क करने से कभी थकते नहीं हैं। फ्रेंड्स, चैनल के थ्रू जो भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं, उनका ये सोल पर्पस है कि वो आपके अंदर कुछ ऐसे अननोन थिंग्स हैं जिस पर आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता है, उसे ट्रिगर कर सकें। आप सब जानते हैं और आप इस जर्नी में सब कुछ एक्सपीरियंस भी करेंगे। हीलर्स का काम सिर्फ इतना है कि आपके अंदर के उस अननोन कॉन्शियसनेस को वो ट्रिगर कर सकें, उसे बाहर ले आ सकें, उस पर आपका ध्यान ट्रांसफ़र कर सकें, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें और आपकी जर्नी में आपको क्लियरिटी मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। आई होप कि इस नॉलेज से आपको आपके सोल पर्पस फाइंड करने में हेल्प मिली होगी, क्लियरिटी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।